नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का हमारा जो मौजू है और जो टॉपिक है वो है बच्चों की तरबियत के बारे के अंदर। उसके लिए दो चार बातें मैंने अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहली बात कि जो बच्चा या बच्ची पैदा होती है उसके दाएं कान के अंदर अज़ान दी जाए और बाएं कान के अंदर जो है तकबीर पढ़ी जाए। फिर उसको जो है किसी नेक आदमी की जो है ना वो गुड़ती दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुद गुड़ती दी। तो दूसरी चीज़ ये है कि फिर जो है 7 दिन के बाद बच्चा के बाल को मोड़े जाए, यानी बाल साफ़ किए जाएं। उन बालों का वज़न जो है चांदी के साथ किया जाए। फिर वो जितना चांदी का वज़न बनता है उसकी कीमत बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर जाकर मालूम कर लें। फिर उसका जो है वो सदका कर लिया जाए। उस चांदी की जितनी मिकदार बनती है उसको सदका कर दिया जाए। फिर उसके बाद जो है 7 दिन बाद उसका इस्लामी नाम रखा जाए। सबसे पहले नाम जो है वो अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है उनके साथ रखा जाए, या सहाबियात के नाम हैं, या अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम हैं, या सहाबिया के नाम हैं। जो औरत है तो सहाबियात के नामों में से रखे, और जो मर्द है तो वो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नाम हैं, उनके नाम से मिलता जुलता नाम रखा जाए। फिर उसको जो है फिर उसके बाद जो है वो किया जाए कि अगर गुंजाइश है तो हकीका किया जाए। ये भी एक सुन्नत अमल है। फिर जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तलकीन की जाए, यानी नमाज पे उसको तरगीब दी जाए, तैयार किया जाए कि बच्चा जो है वो नमाज के लिए यानी मस्जिद में जाए वालिदैन के साथ, वालिद के साथ। फिर उसके बाद जो है 10 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको नमाज पे सख्ती की जाए, और शरीयत के जो अहकामात हैं वो जो लड़का होता है तो उस पे 14 साल ऊपर जो है शरीयत के अहकामात उस पर लागू हो जाते हैं, और जो बच्ची होती है उसके ऊपर जो है वो 12 साल के तकरीबन जो है उस पर शरीयत के अहकामात लागू हो जाते हैं। तो बलूगत की निशानियाँ हैं तो वो आप जो है देख सकते हैं। और बच्चा और बच्ची के अंदर जो है बलूगत की निशानी, सबसे पहली निशानी ये होती है कि जो बच्चा होता है उसको एहतलाम होना शुरू हो जाता है, और बच्ची जो होती है उसको जो है ना वो हैज़ आना शुरू हो जाता है। ये अलामात हैं यानी बलूगत की। उसके ऊपर फिर दीन के और शरीयत के अहकामात तो लागू हो जाते हैं। अगर वो खुदा न खास्ता बच्चा और बच्ची शरीयत के अहकामात की पाबंदी नहीं करता तो फिर वो गुनाहगार है, अल्लाह का हाँ मुजरिम है। तो फिर उसके बाद जो है उसके लिए वालिदैन की ज़िम्मे है उसका निकाह कर दिया जाए जितना जल्दी हो सके, ताकि वो गुनाह से बच सके। फिर उसकी जो है इस्लामी तरबियत करना साथ ज़रूरी है। तो इस्लामी तरबियत करने के लिए 2 चीज़ें वालिद के लिए वाजिब हैं। सबसे पहली चीज़ वो अपने बच्चों को हलाल कमाए, हलाल खिलाए, किसी धोखे के साथ, फ्रॉड के साथ हो, और जो है यानी नाजायज़ तरीके से पैसा बनाना वो अपने बच्चों के लिए यानी जहन्नम का ईंधन बना रहा है। वो ज़ाहिरी तौर पे तो वो यानी ये समझ रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो जहन्नम का ईंधन बना रहा है। अगर बच्चों की इस्लामी तरबियत करनी है तो सबसे पहली चीज़ जो है आप जो वालिदैन हैं वो हलाल कमाएं, हलाल रिज़्क़ कमाएं, उसमें धोखा न हो, फ्रॉड न हो, नाजायज़ तरीके से पैसा न हो, बल्कि हलाल रिज़्क़ हो। तो वो इसका असर जो है बच्चों के ऊपर पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है जो है वो बच्चों की तरबियत है। जैसे हम दुकान को, मुलाजमत को टाइम देते हैं, इसी तरह बच्चों को ऊपर टाइम दें, उसको जो है इस्लामी तरबियत, इस्लामी अहकामात तो उनको बताएं, उनको दुआएं सिखाएं। उनको खाने की दुआ है, हाथ
کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے وہ چیز سکھائیں، ان کو ادب سکھائیں، ان کو والدین کا مقام سکھائیں، ان کو جو ہے بڑوں کی ادب و احترام سکھائیں. یہ ساری چیزیں سکھانا ضروری ہے. اگر یہ چیزیں اس نے حلال کما لیا اور اسلامی تربیت اپنے بچے کی کر دی تو یہ بچہ پھر جو ہے اگر پھر بھی خدا نخواستہ وہ نافرمان ہوتا ہے والدین کا یا جو ہے غلط و ماحول میں چلا جاتا ہے تو پھر بھی والد اس کا جو ہے بری و ذمہ ہے، اس سے قیامت والے دن پوچھ نہیں ہوگی. اگر وہ بچوں کی تربیت تو یعنی نہیں کرتا اور جو ہے حلال بھی نہیں کماتا تو وہ اس سے کل قیامت والے دن اس طرح اور چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی. اس طرح بچوں کی تربیت کے بارے کے اندر بھی پوچھ ہوگی. اس لیے احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یعنی گھر کا بڑا ہے اس سے اپنے بچوں کے بارے کے اندر یعنی اپنی فیملی کے بارے کے اندر پوچھا جائے گا. یعنی جو گھر کا بڑا ہے یا کوئی بھی بڑے محکمے کا آدمی ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی رعایا کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا، ہر اعتبار سے پوچھا جائے گا. تو بچوں کی تربیت کے لیے یہ دو چیزیں ہیں، والدین یعنی حلال کمائیں اور دوسرا ان کو اسلامی تربیت کریں. اگر یہ دو چیزیں انہوں نے کر دی ہیں تو پھر وہ بری و ذمہ ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جو آدمی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے آگ سے بچاؤ. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جہنم سے کس طرح بچائیں؟ تو بچانے کا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر وضاحت فرما دی کہ اس طرح بچانا ہے کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف وہ ترغیب دینی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور جس سے اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں وہ کام کروانے ہیں اپنی بچوں کے، اپنی گھر والوں کو. اور اگر یہ کام ان کی ہم ترغیب ان کو ہم نہ سمجھائیں گے تو پھر کل قیامت والے دن یعنی یہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گی اور ہم بھی ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے یعنی ان کو اسلامی احکامات سکھائے جائیں اور ساتھ جو ہے حلال رزق کا بندوبست کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی بچوں کی صحیح معنوں میں اسلامی احکامات پہ عمل کرنے پہ اور جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے ان باتوں پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.